जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज का जैसे हमारा लास्ट चैप्टर मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया, संविधान के बारे में पढ़ाया, तरह तरह की चीजें बताई, संसद के बारे में बताया। तो आज इन्हीं का पार्ट में सबसे एक मुख्य स्टोरी है। जैसा कि आप अगर सोचो कि मैंने इतने अधिकारों के बताया, इतने राइट्सों के बारे में बताया, अब आप ये सोचो कि क्या आपको कल सुबह पता चले कि आपको अखबार पढ़ने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, न्यूज देखने की नहीं है, बोलने की नहीं है, आप कहीं न्याय मांगने नहीं जा सकते हो। ये सब चीज का आपको पता चले कल सुबह ये सारे आपके अधिकार छीन लिए गए, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी छीन ली गई है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप ये सोचोगे कि आपको मेरे को कैसा लगेगा मेरी पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म करके, ना मुझे बोलने का अधिकार होगा, ना मेरे को विरोध करने का अधिकार होगा, ना मुझे प्रदर्शन करने का अधिकार होगा, कुछ नहीं होगा। सारी पावर ऑफ गवर्नमेंट, जिसे एक तरह से तानाशाह भी कहा जा सकता है। तो क्या ऐसा भारत की राजनीति में कभी हुआ था? तो हाँ, भारत की राजनीति में 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, वो 1975 में जब इमरजेंसी हिंदी में बोले तो आपातकाल लगाया गया था, तब ऐसा ही हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, व्यक्ति के सारे अधिकार उससे छीन लिए गए थे, जिसकी उतनी जितनी भी स्वतंत्रता, हमारे मौलिक अधिकार एक तरह से धरे के धरे रह गए थे। अब क्या था आपातकाल, कब लागू हुआ, अब इसके बारे में जानते हैं। आपातकाल, इमरजेंसी, जो इमरजेंसी हमारी जून 1975 में स्टार्ट हुई थी, 25 जून 1975, जो 21 मार्च 1977 तक चली थी, तकरीबन 21 महीने तक पूरा आपातकाल का काल रहा था। और अगर आप, कई लोग इमरजेंसी के बारे में जानते हैं, कई लोग आपातकाल के बारे में नहीं भी जानते, तो जो बता दूं, आपातकाल 1975 में था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उसमें राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद। आपातकाल क्यों लगाया गया था, किसने लगाया गया था? आपातकाल कौन से राइट्स के? तो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, मतलब राज्य में आंतरिक गड़बड़ी के तहत लगाया गया था। और यह फैसला कब लिया गया? 1975 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उनकी जो सदस्यता है, मतलब जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीती थी, वो रद्द कर दी गई थी। मींस वहां के कोर्ट ने उनकी जो चुनाव वो जीती थी उसको स्थगित कर दिया गया था और उनको ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री के पद से अब कार्यरत नहीं रह पाएंगी। और फिर क्या हुआ था कि उस समय ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उनके विरोधी पक्ष वो पक्ष पूरे के पूरे आंदोलन काफी रूप से उमड़ने लगा। फिर आंतरिक गड़बड़ हुई, लड़ाइयां हुई, आंदोलन हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, आग लगाई गई। ये सब कुछ हमें पता चलता है कई माध्यमों के द्वारा। तो इसी सब आंतरिक गड़बड़ी, इन्हीं प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार ने जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, अनुच्छेद 352, 356, 360, पर उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा करते कि देश में सारे आपातकाल लगाया जाएगा और व्यक्ति के सारे अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे। उसमें व्यक्ति, अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। आर्टिकल 20, 21 सब कुछ रद्द कर दी गई। जब आपातकाल इमरजेंसी स्टार्ट हुई, तो उसमें कई बहुत जोरों शोरों से मुद्दे हुए, आंदोलन हुए। कई न्यूज़पेपर को छापने तक की कोई मंजूरी नहीं दी गई थी सरकार की परमिशन के अलावा। तो इसके विरोध में कई न्यूज़पेपर छपे, पर कैसे छपे? बिल्कुल ब्लैंक छपे। मतलब वो भी एक तरह से अगर दिखाया जाए तो सरकार का विरोध करिए कि आप हमें परमिशन नहीं दे रहे हो तो हम ब्लैंक छाप देंगे, पर हम अपनी राइट टू फ्रीडम, हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं आप छीन सकते हो। उस टाइम के जो सबसे मुख्य है, जिसने दिल्ली असेंबली में कई बार एग्जामों में भी आता है, जेपी नारायण कौन थे, जयप्रकाश नारायण कौन थे, और आपातकाल के दौरान कौन सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे? तो अगर आपको ये जवाब है तो जयप्रकाश नारायण आपातकाल के दौरान बहुत बड़े नेता के रूप में उन्होंने सरकार के
खिलाफ कई आंदोलन किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत उनके कई छात्र उनके पास पहुंचे कि अब देश में आपातकाल लगा, आप हमारे साथ हमारे नेतृत्व कीजिए, हमारे नेता बने। जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया, कई आंदोलन हुए। अब उसमें मेन पॉइंट क्या है, जयप्रकाश नारायण वो उसमें कई गिरफ्तारी हुई मीसा कानून के तहत। अब मीसा कानून क्या है? मीसा कानून वो कानून था जिसमें किसी सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति को शक के गुनाह या उसको ये लगे कि वो कोई अपराध करने वाली हो तो उसको अरेस्ट कर सकती थी, उसको हिरासत में ले सकती थी। ये मीसा कानून के तहत था। तो ये उसके चक्कर में कई नेताओं कईयों की गिरफ्तारी हुई। अब लोग क्या हो, लोगों को अधिकार नहीं है, उनके राइट्स नहीं है, उनको कुछ भी अगर कुछ ही जाने उनका अधिकार है। कई लोग हाई कोर्ट में भी गए तो कोर्ट उस समय, क्योंकि कोर्ट उस समय आर्टिकल 21 बिल्कुल रद्द हो चुका था। और आर्टिकल 21 किस चीज में रद्द हुआ था? अनुच्छेद 359 के तहत आर्टिकल 21 रद्द कर दिया गया था कि व्यक्ति को कोर्ट में जाने की कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। यह संविधान का एक बहुत पावरफुल है जिसमें केंद्र को एक रूप से शक्तिशाली बना दिया जाता है। अब जब ये सब कंडीशन पूरे देश में व्यवस्था था पहली, अब ये सब वापिस कब हुआ? सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 में बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार और जनता दल की बनी थी, जिसके पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जी थे वो, तो वो बने। उसके बाद 1978 के संसद का जब 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें कई पार्ट के बारे में बदलाव किए गए, कई चीज बदलाव किए, जिसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 उसको मतलब बिल्कुल चेंज किया गया। मतलब जिसमें कोर्ट में 1978 के कोर्ट में एस के कृष्णमूर्ति की न्यायाधीश प्रक्रिया के में उन्होंने ये कहा कि सरकार चाहे इमरजेंसी लग जाए पर व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई भी हनन नहीं कर सकता। 1978 का 44वां संवैधानिक संशोधन भी यही था। उसमें जो इमरजेंसी लगाने के जो कानून थे, जो नियम थे, उससे और सख्त कर दिए गए ताकि जो इमरजेंसी है वो बहुत ही कठिन रूप से लग पाए, जो मतलब सरकार को भी उस पर लगाने के लिए कई संवैधानिक नियम करने पड़े। तो अब ये था इमरजेंसी का एक छोटा रूप। अब 1978 में जो मीसा कानून आया उसको रद्द किया गया, उसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उस कानून को निरस्त इसलिए करने के क्योंकि वो एक तरह से निवारक नजरबंदी थी। निवारक नजरबंदी जो सरकार की अभी भी वर्तमान में ये कानून है, उसमें ये क्या है कि अगर आपको लगे कि बेसिकली आपको डाउट हो रहा हो कि हाँ ये बंदा कभी भी मतलब गुनाह किया नहीं है पर गुनाह कर सकता है, तो आप उसको कभी भी हिरासत में ले सकते हो। 14 दिन के लिए आप हिरासत में ले सकते हो। ये आपको पूरा अधिकार है। ये जो संविधान का एक बहुत कहा जाए कि बेकार कानून भी कहा जाता है, ये हमें पढ़ाया गया है। अब आप ये सोचो इमरजेंसी के समय कितनी विपदाएं आए, कितनी दुख आए। उस समय महंगाई भी पीक पे थी क्योंकि जब बोलने को राइट्स थे नहीं, आप विरोध नहीं कर सकते हो और तथा आपको कई चीजों की मुश्किलें के बारे में जूझ नहीं सकते। आपको यह भी नहीं पता कि कल यहां क्या हो रहा है, उस जगह क्या हो रहा है, इसकी कोई डिटेलिंग नहीं थी कि उस समय इतना मॉडिफिकेशन तो था नहीं, ये फोन नहीं थे, ये जो चैनल्स नहीं थे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो हम बेसिकली किस पे थे? न्यूज़पेपर के भरोसे थे और न्यूज़पेपर बंद थे। तो उस समय इतना आपातकाल के दौरान कई चीजें हुई जो आज भी अगर कहा जाए कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा ब्लैक डॉट किस चीज का है, मतलब सबसे ज्यादा काला दिवस का कब मनाया गया, तो इमरजेंसी के वक्त जो 21 महीने का काल था वही मनाया गया। इमरजेंसी लगे उस समय कई अब ये कहे उस समय कौन कौन से नेता जो बिल्कुल उभर के आए, तो उस समय संजय गांधी जो कांग्रेस के में थे, उन्होंने वो भी
जयप्रकाश नारायण। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में मोरारजी देसाई की। अब भारत में आपातकाल कब लगा, उसकी डिटेलिंग क्या है, और ये जो कोर्ट का फैसला था किस प्रकार था, ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी और उसके बारे में और भी दूंगा। अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अभी बेसिकली जो वर्तमान में चल रहा है, वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है। क्या है एक ही राष्ट्र में एक ही चुनाव का अर्थ, उसका मीनिंग, उसको भी मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मैं जरूर बताऊंगा वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब होता है। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज प्लीज, और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं और भी आपको इमरजेंसी की फुल डिटेल दूंगा एकदम पूरे सारांश में। ये तो छोटा रूप है, और एक न्यायमूर्ति के बारे में भी उसमें डिटेलिंग गई है, और वन नेशन एंड वन इलेक्शन के बारे में बताऊंगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो प्लीज पहले इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे दोस्तों। जय बालाजी, जय बालाजी।